स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी, यानी सेल थ्योरी आखिर बनी कैसे, कौन कौन से साइंसदान जो थे इनमें शामिल थे, जिनमें एरिस्टोटल, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोन लेवेंहुक और उसके अलावा जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क, एंटोन वैन लीवनहुक है, और रॉबर्ट ब्राउन, मैथियस शेल्डन एंड थियोडोर श्वान। बल्कि ये मैंने उल्ट कर दिया थोड़ा सा, ये सेल थ्योरी देने वाले शेल्डन श्वान थे। फिर रुडोल्फ विर्चू होमिनिस सेलुला एंड लुइस पास्चर ने जो बातें की आपसे शेयर की जाएंगी। लिहाजा इस वीडियो में आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के बारे में ज्यादातर जो है वो बोर्ड में आएगा। रॉबर्ट ब्राउन जो है इसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, और रुडोल्फ विर्चू ने होमिनिस सेलुला जैसे मकूले बोले थे और कहा था कि सेल के बगैर नहीं बन सकता। और इसके अलावा इनको रॉबर्ट ब्राउन फर्स्ट एवर साइंटिस्ट सेल को लोकेट किया था। रॉबर्ट ब्राउन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। और गिव मी अ ब्रेक, रॉबर्ट ब्राउन इधर रॉबर्ट हुक लिखना था मैंने। रॉबर्ट हुक वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेल डिस्कवर किया था। और रॉबर्ट हुक जो था एक केमिस्ट था, मैथमेटिशियन था, फिजिसिस्ट था, इसके बारे में लिखा गया है। लेकिन एरिस्टोटल की बात करने से पहले आपसे शेयर करूंगा कि एरिस्टोटल वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, लेकिन ग्रीक जो थे, वो एंशिएंट ग्रीक्स वो पहले थे जिन्होंने नेचुरल साइंस का डाटा ऑर्गेनाइज किया था। तो एरिस्टोटल ने क्या किया, मैं आपसे बात करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपसे कि एरिस्टोटल ने क्या किया, तो एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट एवर साइंटिस्ट जिसने कहा था कि एनिमल्स में और प्लांट्स में कुछ सिमिलैरिटीज मौजूद हैं। तो आज अगर हम माइक्रोस्कोप के इजाद होने से पहले अगर ये सोचते हैं कि क्या वाकई में एनिमल्स और प्लांट्स में कुछ चीजें मुश्तरक हैं, एक जैसी हैं, तो आखिर वो क्या हैं, तो लिहाजा इसके ऊपर रिसर्च शुरू हो गई। बहरहाल एरिस्टोटल वाज अ ग्रेट कंट्रीब्यूटर जिसने कहा था कि एनिमल्स में और प्लांट्स में कुछ चीजें मुश्तरक हैं, एक जैसी पाई जाती हैं, क्योंकि उसको इस बात का एहसास था, उसको पता था कि क्योंकि लाइफ पौधों में भी होती है और लाइफ एनिमल्स में भी होती है, तो उनमें कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। तो बहरहाल बाद में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोपी की मदद से बहुत कुछ किया और इसने एक ग्रेट कंट्रीब्यूटर बना। माइक्रोस्कोप के अंदर देखकर जो माइक्रोस्कोप की दुनिया थी उसको जो है वो सामने लेकर आया। और सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही हमें सेलुली का लफ्ज इस्तेमाल किया, और उसने सेलुली कॉर्क के माइक्रोस्कोप से कॉर्क माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, और उसने कॉर्क को जब देखा माइक्रोस्कोप से तो वो कुछ इस तरह नजर आता था। तो लिहाजा ये है रॉबर्ट हुक जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इसने जो है कह ले कि बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दी, और इसने समझाया कि कैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, सेलुली हैं, जिन्होंने कॉर्क को बनाया है। तो इसी तरह से एक नया नजरिया सामने आया माइक्रोस्कोप की मदद से कि कुछ ना कुछ सेल्स खुलिए होते हैं जो किसी ना किसी जानदार को बनाते हैं। तो लिहाजा सेल थ्योरी का आगाज रॉबर्ट हुक ने किया, और उसने बताया कि रॉबर्ट हुक ने ये बताया कि उसने जब ऑब्जर्वेशंस अपनी दी कि भाई देयर आर सर्टेन कंपार्टमेंट्स, कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं हर जानदार में, जिसको उसने सेलुली का नाम दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है एंटोन लेवेंहुक। एंटोन लेवेंहुक ने जो है कह लो कि ऑब्जर्व किया पहली दफा पॉन्ड्स के अंदर जानदारों को, और उसने जब जानदारों को कुछ देखा चलते फिरते माइक्रोस्कोप से, तो उसने उसको नाम दिया एनामिक्यूल्स। तो एनामिक्यूल्स का लफ्ज जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको फोकस करना है। सो दैट इज एनामिक्यूल्स। उसके बाद अगर हम रॉबर्ट हुक के बारे में थोड़ा सा और पढ़ें तो उसकी कंट्रीब्यूशंस बताई गई हैं। उन्होंने ग्रेगोरियन टेलीस्कोप भी बनाकर दिया आपको, और इन्होंने कॉर्क के सेक्शन को भी इलस्ट्रेट किया, समझाया, रोशनी डाली इसके ऊपर। और एक रिमार्केबल इंजीनियर भी थे, ही वाज अ ग्रेट कंट्रीब्यूटर। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सी इन्वेंशंस वगैरह भी की थी, मैकेनिकल डिवाइसेस भी बनाई थी, टाइम पीसेस वगैरह भी बनाए थे। तो रॉबर्ट हुक ने जो है कोऑर्डिनेट वगैरह का कॉन्सेप्ट भी दिया था। तो बहुत सी डिफरेंट मैथमेटिकल चीज़ें की और बायोलॉजिकल चीज़ें की। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम आगे चलें तो हमारे पास जो है बेसिकली 1809 में अगर हम बात करें तो 1809 में हमारे पास साइंसदान थे जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क। इन्होंने सबसे पहले कहा कि नोबडी कैन हैव अ लाइफ पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज और आर नॉट फॉर्म बाय सेलुलर टिश्यूज, यानी कि सेलुलर टिश्यूज ना हो या सेलुलर टिश्यूज के पार्ट्स ना हो तो कोई भी जानदार जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। यानी कोई भी जानदार हो उसमें सेल्स होंगे और उसमें सेलुलर टिश्यूज होंगे। तो ये बात थी जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने की थी। एनामिक्यूल्स की बात जो है लेवेंहुक ने की थी। तो ये बात आपको लामार्क का एक और नजरिया है,
आप लमार्किज्म पढ़ेंगे 10th बायोलॉजी में या अपनी इंटर की बायोलॉजी में, तो वहाँ पे आपको मजीद बातें बताई जाएंगी लमार्क के बारे में। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आ गए, उन्होंने जो है याद रखिएगा बोर्ड में बड़ा एमसीक्यू आता है कि न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, सेल थ्योरी को और पذिराई मिली तो सेल्स न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर हुआ, तो सेल का जो न्यूक्लियस था वो डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके अलावा हमारे पास दो साइंसदान और थे, मैथ्यूस शेल्डन एंड थियोडोर श्वान। तो इन्होंने जो है कह लें कि जो शेल्डन थे ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, 1838 में इन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी। मैथ्यूस शेल्डन ने 1838 में अपना काम किया, और जो श्वान थे ये भी इनके साथ ही थे लेकिन एक साल का फर्क था। 1839 में इन्होंने अपना जो है पेपर शाया किया। दोनों में ये फर्क था मैथ्यूस शेल्डन और श्वान में, थियोडोर श्वान में, कि जो शेल्डन थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, जबकि जो श्वान थे वो बेसिकली जर्मन जोलॉजिस्ट थे। यानी एक बॉटनिस्ट एक पौधों की स्टडी करने वाला, एक जोलॉजिस्ट यानी कि एनिमल्स की स्टडी करने वाला। तो लिहाजा इन दोनों ने मिलकर फिर दी सेल थ्योरी, और इन्होंने कहा कि हर टिश्यूज और हर जानदार जो है इंडिविजुअल सेल से बना हुआ है। और उन्होंने सेल थ्योरी जो दी, ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर दी मेजर पोस्टुलेट्स प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने तैयार करना है, और इसके ये 3 पॉइंट्स जो है आपने लाजमी तैयार करनी है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स and are the basic unit of organization of all organisms, and cells arises only by the division of previously pre-existing cells। तो ये इनकी सबसे बड़ी थ्योरी थी, और सेल थ्योरी शेल्डन श्वान ने दी, आपने नहीं भूलना है। न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, एनामिक्यूल्स की बात की थी पॉन्ड्स के अंदर लमार्क ने, लिवनहुक ने, लमार्क ने कहा था कि कोई भी टिश्यू हो, कोई भी जानदार हो सेल्स के बगैर नहीं बन सकता। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेलुली का कॉन्सेप्ट दिया, यानी सेल होते हैं, और ये एरिस्टोटल ने बात कर दी थी कि एनिमल्स में और प्लांट्स में कुछ ना कुछ मुश्तरक मौजूद है। तो आज पता लगता है वो सेल्स ही हैं जो मुश्तरक हैं, जो एक तरह के दोनों जानदारों में पाए जाते हैं। फिर बात आ जाती है लुईस पास्चर पर और रुडोल्फ विर्चू पर। तो रुडोल्फ विर्चू का जो ताल्लुक था वो था 1855 से ऑनवर्ड का। तो आप देख सकते हैं कैसे टाइम टू टाइम हम आगे बढ़ रहे हैं। तो रुडोल्फ विर्चू ने ऑमिनस सेलुला ई सेलुला का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ऑमिनस सेलुला ई सेलुला, और इसने कहा कि जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो है वो बनते हैं। तो इसने भी इस बात को मतलब पज़िराई दी 1855 में। हालांकि 1838 में 39 में जो है शेल्डन श्वान ने बड़ा काम किया था। और उसके बाद फिर लुईस पास्चर ने इस बात को प्रूव किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, रेडीज एक्सपेरिमेंट्स थे कुछ, उनको वगैरह रद्द किया। तो पास्चर के एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र तो नहीं है, लेकिन पास्चर का नाम जरूर आ गया कि भाई उसने सपोर्ट किया था रुडोल्फ विर्चू को, और उसने कहा था कि वाकई में ये जो ए बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट था, यानी गैर जानदारों से जानदार बन जाते हैं, तो ये गलत है, बल्कि जानदारों से ही जानदार बनते हैं, ये बात सही है। तो ये प्रूव की थी लुईस पास्चर ने। इसके अलावा पास्चर का नाम पेस्चराइजेशन में भी आता है, आपको पता है। सबसे पहले इसने जानदारों को मारकर चीज़ों को प्रिजर्व करने का फॉर्मूला समझाया कि आप कोई भी दूध है या कोई खाने पीने की चीज़ें, इसको आप देर तक जिंदा रख सकते हैं अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप मार दें। तो पास्चर की और भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बुक में ऐसा नहीं लिखा है इसके बारे में। तो ये हमारा था लेक्चर जिसके अंदर हमने आपसे बात की द हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। आखिर क्या हिस्ट्री जानते हैं कि सेल थ्योरी कैसे बनी, तो पूरा एक प्रोजेक्ट है ये। तो बहरहाल मैंने इसको ब्रीफ करने की कोशिश की कि आपको भी पता लगे कि आखिर कैसे सेल थ्योरी वजूद में आई। जब सेल के बारे में पता लगा तो फिर डेफिनेटली हम आगे मजीद इसके ऊपर थ्योरी अंडर थ्योरी वाली बातें कर सकते हैं, यानी कि एक थ्योरी बनाकर हम मजीद थ्योरीज दे सकते हैं। देखो सेल था, एक थ्योरी है, फिर उसके अंदर न्यूक्लियस है, ये थ्योरी के अंदर एक थ्योरी आ गई ना। अगर सेल ही डिस्कवर ना आता तो न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर कर देते। तो ये एक सुपर्ब चीजें जो वक्त के साथ साथ सामने आई। अब सब सेलुलर एंड ए सेलुलर पार्टिकल्स के बारे में बताया गया थोड़ा सा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कुछ जानदार होते हैं जो प्रॉपर सेल्स नहीं होते हैं, वो सब सेलुलर होते हैं या ए सेलुलर होते हैं, ठीक है। उनमें आप ले सकते हो वायरसेस को, प्रायॉन्स को, वायरॉइड्स को, तो जिनका जिक्र मैंने बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में किया हुआ है। तो आप मेरे बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर्स के लेक्चर्स देख सकते हो, वहाँ पर आप प्रायॉन्स और वायरॉइड्स में क्या फ़र्क होता है और ये वायरसेस का स्टेटस क्या है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो। बहरहाल ये ए सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जानदारों की तरह है। मतलब सेल थ्योरी में तो वो जानदार आते हैं जो प्रॉपरली बड़े मैनेजेबल हैं। यूक्रियोटिक प्रोक्रियोटिक का जो कॉन्सेप्ट आता है, तो मतलब प्रोक्रियोटिक भी किसी हद तक सेलुलर कंपार्टमेंट्स ही हैं, लेकिन जो वायरसेस हैं, प्रायॉन्स हैं, वायरस हैं, ये सेल्स नहीं है।
लेकिन फिर भी ये जानदारी वाले कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, यानी रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं। एक वायरस बहुत से वायरसेस पैदा कर लेता है, प्रायॉन वायराइड्स पार्टिकल्स पैदा कर लेते हैं बहुत से। अब ये कैसे मुमकिन होता है? ये वायरस की स्टडी जो है वो वायरोलॉजी है, फिर प्रायॉन वायरस की माइक्रो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह बातें होंगी। ये अपने नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसमिट कर पाते हैं, तो इनको 5 किंगडम में जगह नहीं मिली है। 5 किंगडम में आप देखते हो हमने बैक्टीरिया को रख दिया, हमने प्रोटिस्ट को रखा जिनमें प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, जिनमें एल्जे आ जाते हैं, जिनमें फंजाई लाइक आ जाते हैं। फिर हमने एक किंगडम बनाया, फंगस का बना दिया, फंजाई किंगडम बना दिया। फिर हमने प्लांट्स का किंगडम बनाया, किंगडम प्लांटी बना दिया। फिर हमने एनिमल्स का किंगडम बनाया, किंगडम एनिमल। 5 किंगडम्स बनाए, लेकिन हमने ये सब सेलुलर या ए सेलुलर जानदारों के लिए कोई किंगडम नहीं बनाया, क्योंकि ये इनके कैरेक्टर्स थोड़े बहुत तो मिलते हैं जानदारों जैसे, लेकिन सारे कैरेक्टर्स नहीं मिलते जिनकी बुनियाद में हम किंगडम बनाने थे जो थे हम काफिर रहे, हम नहीं बना सके। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, और ये टेबल लाजमी एक टाइमलाइन वाला टेबल है, ये आपने लाजमी थोड़ा सा याद कर लेना है, देख लेना है, और आई होप कि आपको इसमें काफ़ी हेल्प हो गई होगी। स्टूडेंट्स दैट्स इट, थैंक यू सो मच। सारे सवाल मैंने आपको बता दिए, स्क्रिप्ट क्रिएट कर दिया मैंने हिस्ट्री फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी का, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। नोट्स सारे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स हैं उसको दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा आप सारे बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, और अपना ख्याल रख सकते हो, इस चैनल का भी ख्याल रख सकते हो सब्सक्राइब करके। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।